हाय दोस्तों, अर्पिता शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि प्रीलिम्स अब एक दिन दूर है तो हमको फटाफट से रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को रिवाइज कर लिया जाए। स्टार्ट करते हैं आखिरी रिपोर्ट से, सबसे लास्ट से सबसे पहले तक जाएंगे। सबसे लास्ट पे हम आने वाले हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। देखो, ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, जब भी आप डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स की बात करो, पेमेंट्स वर्ड से रिलेटेड आरबीआई को रट लो अच्छे से, ठीक है। डिजिटल पेमेंट आरबीआई, डिजिटल पेमेंट आरबीआई। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है। अभी ही पिछले से पिछले साल 2021 जैन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको हर 6 महीने में आरबीआई क्या करती है, पब्लिश करती है, ठीक है। अब किस पैरामीटर पे इस इंडेक्स में रैंकिंग निकाली जाती है? सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसके अंदर रैंक किया जाता है। तो पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस, 3P एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कितना कंज्यूमर सेंट्रिक है, ठीक है, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बेसिस पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक दिया जाता है। तो याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय आरबीआई एवरी 6 मंथ्स। 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें 3P है, पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड देन कंज्यूमर आ जाता है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि आरबीआई ने अभी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी स्टैब्लिश किया था, जो टियर 3 से टियर 6 सिटीज में पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम 4th रिपोर्ट पर जाते हैं, जो कि हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हर साल या हर ऑल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इसमें से। तो पहला था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन है, इनोवेशन कहाँ होता है? बिजनेस के फील्ड में इनोवेशन होता है ना, या फिर किसी तरीके का आइडिया आप इनोवेट करते हो। तो आइडिया, अगर आपका आइडिया है तो आप उसको क्या करोगे? पेटेंट वगैरह करवाओगे, आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई दिमाग की। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करेगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। याद रखना, इनोवेशन से आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसको हर साल सालाना पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग 40वीं रही है 2022 में, ठीक है। अभी रैंकिंग घट रही है हमारी, 2021 में 46 थी, अब 40 आ गई है। तो ये भी याद रखना कि इंडिया की रैंकिंग नीचे गई है। अब यहाँ पर याद रखना है कि 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज इस रिपोर्ट में कौन कौन से आई हैं? स्विट्जरलैंड, USA, स्वीडन, UK और नीदरलैंड। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। एनर्जी आउटलुक है, एनर्जी वर्ड है तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसके अंदर आ जाएगा, जिसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया कोल कंज्यूमर, सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर माना जाता है पूरे विश्व में। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है ना, इंडिया उसके एसोसिएट कंट्री भी है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड रिपोर्ट हो गई। सेकंड रिपोर्ट पर आते हैं, जो है लीड्स 2022। लीड्स की जब भी बात आती है, याद रखना ये नया नाम है, ये इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये क्या करती है? ये जो रिपोर्ट है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के बेसिस पर क्या करती है, रैंक करती है, ठीक है। तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, या ह्यूमन रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, सर्विसेज कितनी अच्छी मिल रही हैं, उस बेसिस पे रैंक दिया जाता है। अब इसमें गुजरात ने टॉप किया है इस रिपोर्ट में, ठीक है, 2022 में। और सबसे पहली रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 की रिपोर्ट है। इकोनॉमिक आउटलुक है, इकोनॉमी की दशा कैसी चल रही है, साल में 2 बार बताई जाती है ये रिपोर्ट के द्वारा, और इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको रिवाइज करनी है आपके आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।